हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि समय अब नहीं बचा है। समय 2-2.5 महीने है। 2-2.5 महीने तो आपके रिवीजन में ही गुजर जाएंगे, ठीक है। और इस एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना है। पोस्ट बहुत अच्छी है, आरओ भी और अधिशासी अधिकारी भी, तो आपको रात दिन करके लगना है। खासकर वो स्टूडेंट जो वीडियो या पटवारी में 1-1, 2-2 नंबर से रह गए थे और काफ़ी डिमोटिवेट थे, तब भी मैंने उनका थोड़ा मोटिवेशन के लिए कुछ वीडियो बनाई थी और उन्हें बताया था कि आगे आपको बहुत जल्दी चांस मिलने वाला है। तो ये मौका है, आपको हाथ से नहीं जाने देना है। तो काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम थी कि वो नहीं कर पा रहे। जैसे मैथ की प्रॉब्लम थी, मैथ की मैंने पूरी यूट्यूब पे एक सीरीज चला दी है, ठीक है। पूरी टोटल क्लासेस है, अगर आपको कर लेंगे तो उम्मीद है कि मैथ का 30 से 35 क्वेश्चन वहाँ से कर लेंगे आप। तो उस मैथ की जो प्लेलिस्ट है पूरा, उसका जो आई बटन में, ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक। और ऐसे भी ARO मैथ क्लास नेशनल एग्जाम के नाम से ये सर्च करोगे, सारी क्लासेस सीरियल से आप लोगों को मिल जाएगी, बिल्कुल सीरियल से लगी हुई है। 1, 2, 3, 4 करके क्लास का नंबरिंग है, वहां से आप देख लेना। अब काफी बच्चों का प्रॉब्लम ये थी कि इसमें जो ना तो अधिशासी अधिकारी में और ना ही आरओ में जो जीएस का जो टॉपिक दिया है, किसी भी टॉपिक के अंदर के सब टॉपिक नहीं ओपन करके दिया, केवल लिख दिया हिस्ट्री, राजनीतिक आर्थिक या फिर सांस्कृतिक। तो आप इसका कैसे करेंगे, आप फिर टॉपिक कौन सा पढ़े कौन सा छोड़े, ये बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर नए बच्चों के लिए और ग्रुप सी वालों के लिए, ठीक है। जो सिविल वाले हैं उन्हें पता रहता है कि इसे कैसे टैकल करना है। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, एक एक टॉपिक का जो भी एक एक सब्जेक्ट है उनके आप लोगों को बताऊंगा। आज मैं आपको हिस्ट्री में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ कंप्लीट करने हैं, ठीक है। किन पे ज्यादा फोकस करना है आपको और किन चीजों को आपको नॉर्मली देखते हुए चलना। तो देखते हैं, पहले ये टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद बाकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले ये जो रहेगा आरओ और ईओ दोनों, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उन दोनों के लिए रहेगा, ठीक है। यानी कि आरओ समीक्षा अधिकारी, ईओ अधिशासी अधिकारी का जो हिस्ट्री का टॉपिक है उसके अंदर इन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। देखो, हिस्ट्री बढ़ती है 3 पार्ट में, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। बहुत सारे यूट्यूबर या फिर कोचिंग वाले मोटी मोटी बुक्स बता रहे हैं। मोटी मोटी बुक्स अब पढ़ने का समय नहीं है, ठीक है। तो बुक पढ़ने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, वहां जाके आप देख लेना। देखो, ये प्राचीन भारत है इसमें, ठीक। सबसे पहले इसे ले लेते हैं। तो इसमें जो आता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से आता है। अब हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़ी है, किन किन चीजों पर आपको फोकस करना है। देखो, सारी चीज मैं लिख नहीं सकता, बोल रहा हूं, आप लिख लेना। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले आपको याद करना नगर नियोजन, ठीक है। नगर नियोजन आप याद कर लोगे। इसके अलावा कहां से क्या मिला है, किस जगह से, ये सारी चीज ध्यान रखोगे। मोटी मोटी चीजें याद रखनी, ज्यादा नहीं। जैसे मान लो विशाल स्नानागार कहां से मिला है, ठीक है। या फिर या नटराज की मूर्ति कहां से मिली है, या फिर नृत्य जो भी मूर्ति मिली है वो कहां से मिली है। गर्भवती महिलाओं की मूर्ति कहां से मिली है, जिसके गर्भ से पेड़ निकलता हुआ दिखाई दिया है। या फिर कुबड़ वाले सांड की मूर्ति कहां से मिली है। या फिर इसमें क्या रहता है कि किस जगह इंसानों के साथ कुत्ते दफनाए जाते थे। तो ये सारा पूरा एक लिस्ट में मिल जाएगा आपको, ये लुसेंट में मिल जाएगा, या जो भी आप लोगों के पास किताब है उसमें सारा सब कुछ मिल जाएगा। तो हड़प्पा में आपको क्या करना है, एक तो कौन सा कहां से मिला है, नगर नियोजन याद करना है, इनकी आर्थिक व्यवस्था जरूर याद कर लेनी है कि कहां से क्या मिला है, गोदीबाड़ा कहां से मिला है। और एक चीज और है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता के नगर है वो किन किन नदियों के किनारे है, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ है, ये किस किस क्षेत्र में थी, त्रिकोणीय या वर्गाकार क्षेत्र में, कैसे क्षेत्र में थी, या ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, या ये कैसी ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, या लोह युगीन सभ्यता थी। तो ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के आपको लुसेंट में भी मिल जाएंगे। बाकी मैं इसकी क्लासेस भी चलाऊंगा, ठीक। तो हड़प्पा में इन चीजों का ध्यान रखना। राजा महाराजाओं का इतिहास आपको नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि वहां ना तो कोई ऐसा नाम मिला, तो उसके चक्कर में मत पढ़ना ज्यादा, क्योंकि मोटी मोटी किताब में बहुत ज्यादा दिया गया है। अब आता है वैदिक काल। देखो, वैदिक काल में आपको सांस्कृतिक पाठ ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। जैसे इसमें आपको साहित्य पढ़ना है, ठीक है, और इसकी ग्रामीण व्यवस्था है इनकी, ये इसमें पढ़ना है। ग्रामीण व्यवस्था में वहां क्या है कि गाय का क्या रोल है, वो सारा पढ़ना है। दूसरा, इसमें जो सबसे मेन रहेगा, इसमें साहित्य का पाठ जरूर रहेगा। वेद कितने हैं, कौन कौन पढ़ाता है, पुराण है, उपनिषद है। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको ध्यान रखते हुए अच्छे से करना। और ये सबसे अच्छा जो दिया हुआ है ये लुसेंट में दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसके अलावा एक्स्ट्रा आप पढ़ोगे, दृष्टि की पढ़ सकते हो आप, दृष्टि की वहां से आराम से पढ़ लोगे। जो वर्णवाल की जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो भी पढ़ लेंगे, लेकिन कोई एक बुक फॉलो करोगे आप। ऐसा नहीं करोगे कि सारी मैं दृष्टि भी पढ़ लूंगा, वर्णवाल भी पढ़ लूंगा, फिर मैं घटना चक्र भी पढ़ लूंगा। सारी पढ़ोगे तो आपके पास समय नहीं बचेगा। जब समय होगा तो आप पढ़ना खूब,
लेकिन कोई एक बुक फॉलो करोगे और उसके साथ एनसीईआरटी फॉलो करोगे। बाकी मैं इसकी कंटिन्यू क्लासेस रखूंगा। जैसे या मैं हड़प्पा पढ़ाऊंगा, हड़प्पा का मैं पूरा एक डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम के चारों ओर उसका क्या करेंगे हम, जो भी फैक्ट है वो लिख देंगे और फिर मैं आपको साथ के साथ रटवा दूंगा वहां। तो आप अगर आपके पास मान लो कि आपके पास हिस्ट्री है, वो सॉरी लुसेंट ही है, लुसेंट 2 है आपके पास, 2 तो कम से कम, अगर केवल लुसेंट है तो 2 तो रखना ही, एक ऑब्जेक्टिव एक डिस्क्रिप्टिव। अगर दोनों हैं आपके, आपने उसमें पढ़ी ये हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा में साथ साथ जैसे मेरी वीडियो आएगी, वीडियो कितने की आनी है, 20-25 मिनट की, एक बार वीडियो देख लेना, मैं रिवाइज करा दूंगा, याद हो जाएगा। इसके साथ साथ ही आप गूगल पे सर्च करना प्रैक्टिस सेट हड़प्पा, तो वहां सारा प्रैक्टिस सेट मिलेगा, एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लेना। कोई भी एक बुक, मतलब कोई भी बुक कर सकते हैं आप। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैं दृष्टि पढ़ूं या ये पढ़ूं या फिर मैं ये घटना चक्र पढ़ूं, क्या पढ़ूं। देखो कोई भी एक बुक फॉलो कर दो, जो बुक लिस्ट है उसकी एक वीडियो मैंने बना रखी है, उसकी वीडियो इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी, वहां से भी देख लेना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें वैदिक काल में आते हैं, ठीक। वैदिक काल में इसके वैदिक जो साहित्य है वो जरूर पढ़ लेना, धर्म जरूर पढ़ लेना है इसमें, ठीक है। और इसमें समाज जरूर पढ़ना आपको, समाज किस वर्ण का है, ये सारा उनमें साहित्य में आ जाएगा, ठीक है। समाज भी, धर्म भी, महिलाएं भी, तो सब उसमें आएगी। इसमें राजाओं महाराजाओं का इतिहास मत उलझना, ठीक। 1-2-4 राजा मिलते हैं, कभी आप उन्हें याद करने के, रिसर्च करने के चक्कर में पड़ जाए, ऐसा नहीं करना, हमें एग्जाम के लेवल का करना है। अब आता है अगले वाला, महाजनपद काल। सीधा सीधा जितने 16 महाजनपद उनकी राजधानी याद करनी है, सीधा सीधा याद कर लेना, ठीक है। ये सीधा कहाँ लुसेंट में मिल जाएगा, वहां से राजधानी याद नहीं होती, इसका भी मैं एक डायग्राम बनाऊंगा और आपको सीधा सीधा रटवा दूंगा। अब आता है बौद्ध और जैन धर्म, बहुत अच्छे से रट मारना है, बौद्ध और जैन धर्म, ठीक है। इनकी तुलना करते हुए बिल्कुल रट मारना है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा। यूकेएसएससी इसमें से बहुत कम क्वेश्चन रखता है, लेकिन यूकेपीएससी पक्का क्वेश्चन रखता है इसमें, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो जरूर ध्यान रखना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पक्का कर लेना इसके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब आते हैं अगला अन्य धर्म। अन्य धर्म में देखो, जैसे को आगे जो धर्म पढ़ने वो यही पढ़ लो, जैसे भागवत धर्म हो गया, ठीक है, और इसमें मान लो कि शैव धर्म हो गया, वैष्णव धर्म हो गया, ये मोटा मोटा आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं यहाँ से आते। आगे जैसे अन्य धर्म के साथ साथ तुम इस्लाम ईसाई पढ़ लेना, क्योंकि वो इसके बाद आया था, तो वो भी यही साथ साथ निपटाते हुए चलना, उसमें ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ आता है देखो मौर्य काल। मौर्य काल सबसे इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल में आपको शुरू के 3 राजा याद करने, अशोक तक, ठीक है। पहला चंद्रगुप्त, फिर उसके बाद वो बिंदुसार, और उसके बाद कौन आएगा कि वो मतलब अशोक। और इसमें अशोक का प्रशासन देखना, ठीक है, अपने राज्य कितने प्रांतों में बांटा था, इसमें प्रशासन देखना। अशोक के शिलालेख बिल्कुल रट मारना, शिलालेख पक्का आएगा, और इसके जो कि शिलालेख में क्या उल्लेख है, तो ये यहाँ से मोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, अशोक से पक्का क्वेश्चन रहेगा। अब आता है गुप्त काल। गुप्त का बहुत ध्यान से रखना, शुरू के 5 राजा याद कर लेना शुरू में, ठीक है, समुद्रगुप्त तक, तो समुद्रगुप्त के बाद भी है, तो ये शुरू के 5 राजा आप लोगों को याद करने हैं, जितने भी मोटा मोटा मैक्सिमम 5 का ही उल्लेख है, इससे ज्यादा का उल्लेख है भी नहीं वहां, ठीक। और देखो इसके बाद आ गए यहाँ, ये आ गया इनका स्थापत्य क्या क्या है, क्या क्या बनवाया था इन्होंने, ठीक है। जैसे इनका था स्थापत्य, मतलब मंदिर कौन कौन से हैं, और इनके जो दरबार में कौन कौन थे, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। और दूसरा, कौन सा इन्होंने प्रशस्ति लिखवाया, जैसे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति होती है, कहाँ है वो, किस भाषा में लिखी गई है। तो आपको साहित्यिक, स्थापत्य और इनके कुल मिला के कहूँ कि सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास पे ज्यादा ध्यान रखना। राजा महाराजा केवल 5 शुरू के रख लेना, मोटे मोटे याद रखना, कि मतलब किसी के बारे में कुछ भी, या जैसे पूछ ले भारत का नेपोलियन कौन है, किसे कहा गया, तो ये है सारा। और ये सारा आपको लुसेंट में सबसे अच्छा मिलेगा, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा रहेंगे आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे, ठीक। अब देखो ऐसे ही ये हो गया। अब आता है वर्धन वंश। वर्धन वंश में केवल एक ही राजा है, हर्षवर्धन, जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके साम्राज्य की सीमा, किस किस के साथ युद्ध हुआ था, तो आप ये मोटा मोटा याद कर लोगे, इसमें इतना कुछ है नहीं, ठीक। देखो एक चीज और ध्यान रखना, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ से मौर्य से सीधा में गुप्त में आया, इस एकदम तो आया नहीं सीधा, बीच में और भी काल आए, बहुत सारे कई वंश आए बीच में, तो वो जो वंश आएंगे बीच में, उनका आपको मोटा मोटा याद रखना है। ऐसे में ये मैं आपको इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, इसमें मोटे मोटे याद रखना है आपको। जैसे मान लो कि इसके बाद में मान लो कि यहाँ शुंग आ गया, शुंग वंश, ठीक है, मौर्य काल के बाद, तो उसकी स्थापना किसने की, अंतिम राजा कौन था, उसका मेन काम क्या था, वो सीधा लुसेंट में लिखा हुआ, वहां से कर लेंगे। घटना चक्र कर रहा है तो वहां और डिटेल से मिल जाएगा। नहीं तो आपको अगर आपको कोई चीज कहीं नहीं मिल रही, तो सीधा सीधा क्या करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, थोड़ा सा 10-15 फैक्ट उसके मिल जाएंगे और बात तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है।
और जो भी आपके पास किताब है तो वो वनडे के इसके हिसाब से तो वो कवर कर देगी वहाँ, ठीक है, क्योंकि ये आरओ एआरओ का जो प्री लेवल रहेगा वो वनडे के लेवल का रहता है, ग्रुप सी के लेवल का, ठीक। अब आता है ये वर्धन वंश कर लोगे वहां दक्षिण भारत का इतिहास। देखो दक्षिण भारत के इतिहास में ज्यादातर आप स्थापत्य, सांस्कृतिक और साहित्यिक इतिहास ज्यादा ध्यान रखोगे। साहित्य कौन कौन से, 3-4 साहित्य है जो तमिल के हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो वहाँ के मुख्य 2-4 विद्वान हैं उनके नाम याद करने हैं, और इसके बाद 1-2 वंश है वो याद करना है। सीधा सीधा मतलब 2-2, 4-4 लाइन में डोसेंट में लिखा हूँ, वहां से भी रट लोगे संस्थापक कौन है, मेन काम क्या है, और बात तुम्हारी खत्म हो जाएगी। बहुत ज्यादा नहीं करना, ठीक है, दक्षिण भारत का। तो ये हल्का हल्का करना, जैसे बहुत सारे लोगों ने आर एस शर्मा करके बता दी, मोटी बुक बता दी, और बहुत सारी मोटी बुक बता दी। तो अगर आपसे पहली बार पढ़ोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसने पहले पढ़ रखी है वो 2-3 बार, वो तो रिवाइज कर देगा, कितना टाइम लगाएगा, 2 दिन में रिवाइज कर देगा, लेकिन आपके लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब आता है, देखो ये इतना जो मेन पॉइंट है यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ। ये सारे अगर कर लोगे यहाँ से, मेरे हिसाब से, जैसे इसमें अधिशासी अधिकारी में जो आएगा 20 नंबर की हिस्ट्री है, तो यहां से मेरे हिसाब से कितना 5 नंबर के क्वेश्चन आपके आने चाहिए, 4 से 5 के बीच में। अब आता है ये पार्ट मध्यकालीन भारत, यहां से भी 4 से 5 के बीच में क्वेश्चन आने चाहिए। सबसे पहले राजपूतों का होता है त्रिपक्षीय संघर्ष, ये जरूर याद कर लेना, त्रिपक्षीय संघर्ष। इसके कारण एक राजा आते हैं इसमें मिहिर भोज, और ये पिछले 2 साल से बड़ा डिबेट में चल रहा है राजपूतों के गुर्जरों के चक्कर में। गुर्जर जो है ना यूपी में चलता है, और ये पूरे इंडिया में चल रहा है धीरे धीरे इसका विवाद। वो कहते हैं कि ये हमारे राजा हैं, ये कहते हैं हमारे राजा हैं। तो त्रिपक्षीय संघर्ष थोड़ा सा याद करना कि कौन कौन से किन किन के बीच में होता, सिर्फ इतना रह सकता है। अब देखो अरब तुर्क आक्रमण, जो पहला अरबी आक्रमण किसने किया था वो याद रखना आपको, और इसके बाद जो तुर्क आक्रमण कौन कौन आए थे, तो इसमें सारे याद रखने, महमूद गजनवी को खासकर याद रखना है इसमें। और इसके अलावा जिसने जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी वो भी आप इसमें सारे ध्यान रखने हैं आपको कमेंट करके मुझे बताना कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। कॉमन क्वेश्चन है, ग्रुप सी में पूछा गया है, ठीक है। तो ये याद करना आपको, जो अरब और तुर्क आक्रमण वहां आ जाएंगे। अब आता है दिल्ली सल्तनत। ये जो दिल्ली सल्तनत है पूरी की पूरी, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं पक्का यहाँ से। एक तो इसके शासक जरूर याद रख लेना, लोदी तक, ठीक है। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक से महमूद, ये लोदी तक याद रखना आपको इसमें, और ठीक है। और इसमें सारे शासक का आप ध्यान रखोगे, शासक का वंश याद जरूर रखोगे, 4-5 है इसमें, तो सीधा लुसेंट में मिल जाएंगे, जो भी आप पढ़ रहे होगे हर जगह मिलेगा ये, ठीक है। शासक का मुख्य काम याद जरूर रखना, जैसे इल्तुतमिश के बारे में उसने इक्ता व्यवस्था शुरू की थी, तो वो याद रखोगे। अब ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे अंतिम ये सल्तनत काल का कौन था, इब्राहिम लोदी, तो ऐसे ध्यान रखोगे आप कि किसके साथ युद्ध हुआ था। अब इसके स्थापत्य जरूर याद रखना, स्थापत्य का मतलब कौन कौन से मस्जिद बनाए, कौन कौन से मकबरे बनाए, कहाँ कहाँ बनवाए थे ये, और इनकी जो शैली थी वो क्या थी, वो जरूर ध्यान रखना। पूरी लिस्ट मिल जाएगी जो भी किताब आप पढ़ रहे होंगे इसमें। इसके बाद इसमें देखना विद्वान, कौन कौन से विद्वान था, किसके यहाँ था, ठीक है। इसमें ये सेनापति भी थे, विद्वान भी थे, और खासकर अमीर खुसरो जरूर ध्यान रखना, और निजामुद्दीन औलिया, तो ये जरूर ध्यान रखना। अब देखो ये जो विद्वान है इन्होंने ग्रंथ भी लिखे होंगे, ये ग्रंथ भी थोड़े से ध्यान रखना, 10-12 ग्रंथ है जो आप रटोगे, आराम से रट के कर लोगे। और इनके मकबरे किसके कहाँ है, मकबरे ये भी पूछे जाते हैं इसमें। और इनका जो धार्मिक व्यवस्था क्या थी उस टाइम पे, इनका तो खुद का धर्म तो इस्लाम धर्म था वहाँ, तो पैरेलल जो भारत में चल रही थी वो धार्मिक व्यवस्था किस एरिया में क्या थी, पूरी एक लिस्ट है आपकी हर किताब में मिल जाएगी, वहां से देख लेंगे। फिर इसके बाद था ये भाषा है, ये टॉपिक आ जाता है कभी कभी कि इनकी सल्तनत काल की इनकी भाषा क्या थी, ये तो सीधा सीधा सभी को पता है, तुर्क थे तो तुर्की भाषा होगी। अब आते हैं अर्थव्यवस्था। देखो अर्थव्यवस्था में क्या क्या था, देखो एग्रीकल्चर का क्या स्थिति थी वहाँ, मतलब कृषि कैसी थी, और इसमें जो कृषि में अर्थव्यवस्था में व्यापार कहाँ कहाँ था, किन किन के साथ होता था, और जो राज्य का आय का मुख्य साधन क्या था, वो सारी चीज याद रखोगे। और पूरा आर्थिक करके करोगे तो पूरे पॉइंट करके आपको गूगल में भी मिल जाएगा और जगह भी मिल जाएगा, जहां भी देखोगे आप, ठीक है। समाज पढ़ना है, इसका पूरा लिस्ट समाज करके सर्च करोगे पूरा मिल जाएगा। यात्री कब कब आए, ठीक है, और कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे। अब ये आता है वंश, इनके जो 4-5 वंश है पहले इसमें जैसे ये खिलजी वंश का संस्थापक, या फिर दूसरा था ये कौन, महमूद लोदी वंश का संस्थापक। तो ये इस टाइप के वंश भी आपको याद रखने, सारे मिल जाएंगे वहाँ, ठीक। अब आता है मुगल, सबसे इंपॉर्टेंट मुगल है, इसके सारे तो शासक औरंगजेब तक याद करने हैं।
स्थापत्य याद करना, विद्वान कौन से ने किसने क्या किताब लिखी थी वो भी याद करनी, सैन्य व्यवस्था करनी। देखो सैन्य व्यवस्था यहाँ भी करनी है, ये सैन्य व्यवस्था, तो ये भी हो जाएगा यहाँ। और ये अगर आपको मिला ठीक है, ये पूरा मैं कराऊंगा आपको, इसकी सैन्य व्यवस्था, इसका समाज, इसके मकबरे, धर्म, ये क्या है, ये सारी चीज मैं कराऊंगा आपको। बाकी आपके पास जो बुक है फिलहाल वहां से फोकस करोगे। अब देखो सैन्य व्यवस्था, मकबरे, विद्वान, ग्रंथ, धर्म, भाषा, व्यापार, कृषि या विदेशी यात्री, ठीक है। तो ये सारी चीज जो ऊपर है लगभग वही जो कि तुम मुगल काल में आप याद करोगे। मुगल काल का संस्थापक कौन था और उसने अपनी एक किताब लिखी थी, वो किस भाषा में थी, ठीक। अब आता है शेरशाह सूरी, ये हुमायूं के बाद आ गया था कुछ टाइम के लिए, दोबारा फिर अकबर आ गया। तो इसने क्या किया, अर्थव्यवस्था का इसका पार्ट जरूर ध्यान रख लेना। तो शेरशाह सूरी बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है, पक्का क्वेश्चन रहते हैं यहाँ से। इसके अलावा सिख आते हैं और मराठे आते हैं, ठीक है। सिख और मराठे, इनका इतिहास जो दिया गया थोड़ा सा इतिहास है वो जरूर कर लेना। और ये जो सिख हैं ये सबसे अच्छे लुसेंट में दिए गए, वहां से जरूर तैयार कर लेना। वहां से जितना अच्छा तैयार करोगे तो वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाते हैं इसके। तो लुसेंट में काफी क्वेश्चन मिलते हैं और जितनी आप किताबें पढ़ रहे हैं लगभग सभी में मिलते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब जो ये बचे हैं आधुनिक भारत के टॉपिक, ये मैं अभी बताता हूँ आपको, क्योंकि ये अलग, इनसे अलग से लिखने पड़ेंगे इससे, ठीक है। तो उन्हें भी लिखते हैं और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो 5 के करीब यहाँ से क्वेश्चन, 5 यहाँ से, और यहाँ से पूरा 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। तो ये तो मोटा मोटा है, आप पढ़ोगे ही, लेकिन इसे बड़े अच्छे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो चलो अभी मैं बताता हूँ, दोबारा लिखता हूँ। तो इसमें देखते हैं ये अभी आधुनिक भारत के टॉपिक। तो ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे और बहुत ध्यान से करने हैं, पहले मैं बता रहा हूँ, फिर इसके बाद ये तैयार करने का तरीका बताऊंगा कैसे तैयार करने हैं, ठीक है। देखो पहला जो टॉपिक है इसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक, ये याद करना है। इसमें खासकर 3 आपको जरूर याद रखने, एक तो पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज, इनका जो इतिहास होगा वो आपको ध्यान रखना। उसके बाद है बंगाल के नवाब, फिर है पंजाब और मैसूर राज्य, इनके बारे में छोटा सा हर बुक में आपको मिल जाएगा, लुसेंट में मिल जाएगा। फिर गवर्नर व उसके कार्य, देखो गवर्नरों के बहुत सारे कार्य, जैसे आर्थिक कार्य, कृषि के क्षेत्र में कार्य, इन्होंने कौन कौन से कानून बनाए, शिक्षा के क्षेत्र में किसने बनाए। तो ये सारी पूरी लिस्ट आप लोगों को हर किताब में मिलेगी जो भी आप पढ़ रहे होंगे, नहीं तो लुसेंट में देख लेना, वहां मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो 1857 की क्रांति पढ़ोगे, भारत में शिक्षा का विकास, भारत में प्रेस का विकास, समाज सुधार आंदोलन। उसके बाद है राजनीतिक संस्था प्लस कांग्रेस के अधिवेशन, ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया। इसमें कांग्रेस के सारे अधिवेशन, सारे तो नहीं मतलब मेन मेन याद रखने इसमें, ठीक है। जैसे मान लो लाहौर अधिवेशन था वो याद रखना, पूर्ण स्वराज्य की मांग की किसने की थी, सूरत अधिवेशन है, लखनऊ अधिवेशन है, तो ये सारे मेन मेन आपको ध्यान रखने हैं। अब आगे आता है इसमें, ये आगे यहाँ गरम दल नरम दल, ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन में बहुत सारे हैं, जैसे भगत सिंह का आंदोलन, ऐसे सारे था, ठीक है। और इसके बाद है बंगाल विभाजन। आगे देखते हैं मुस्लिम लीग का गठन और इसका मांग, इसका इतिहास क्या क्या हुआ वो भी आपको ध्यान रखना, इसका मुख्यालय कहाँ था। फिर थे मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार, होम रूल लीग, महात्मा गांधी और आंदोलन, ये मैंने प्लस में लिख दिया, महात्मा गांधी प्लस आंदोलन। महात्मा गांधी के आंदोलन मुख्य 3 आंदोलन बहुत फेमस है, वो आपको ध्यान रखने। बाकी जो गांधी जी का पूरा इतिहास याद रखना, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पक्का रहते ही है, ठीक। और गांधीवाद क्या होता है ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ किसान मजदूर आंदोलन, इसके बारे में भी आप लोगों को लगभग लुसेंट में मिल जाएगा, शायद कम मिलेगा। इसके बारे में मैं पूरी डिटेल से एक वीडियो दूंगा आपको, जो टॉपिक यहाँ नहीं मिलेगा आपको इजीली वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। आगे है जलियांवाला बाग हत्याकांड, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। इसके बाद है प्रांतीय चुनाव, देशी रियासत, विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग, विश्व युद्ध दोनों है, प्रथम और द्वितीय दोनों, पाकिस्तान की मांग और क्रिप्स मिशन। उसके बाद आजाद हिंद फौज, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा, अंतरिम सरकार, भारत का विभाजन। कहने का मतलब ये है कि आपके जो इतिहास में जो टॉपिक दिए हैं वो इतने ओपन करके नहीं दिए गए, ये टॉपिक कहीं नोट करके जरूर लिख लेना, जब भी आप पढ़ो इन पर मेन फोकस करना है। पिछले चाहे प्रीवियस ईयर किसी के भी क्वेश्चन पेपर देख लेना, वहां से इनमें क्वेश्चन 100% मिलते हैं, ठीक है। यहाँ भी लगभग मान के चलो अगर 20 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं तो लगभग 17-18 क्वेश्चन के करीब आपको इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आप लोगों को नहीं पता, मतलब किताब नहीं होगी आपके पास, जैसे मान लो कि कोई लुसेंट से पढ़ रहा है तो उसके पास कुछ टॉपिक्स दिए नहीं मिलेंगे इनमें से, या फिर कोई अगर मान लो कि दृष्टि से पढ़ रहा नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए मैं इसकी प्रॉपर एक क्लास चलाऊंगा, मैपिंग से आप लोगों को समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं करेंगे, बिल्कुल जो लिमिटेड है उसी हिसाब से हम यहाँ करते चलेंगे और पूरी जीएस ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये हिस्ट्री के मेन टॉपिक हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं।
और इन पे ज़्यादा फोकस करना है। इसके आसपास जो और टॉपिक्स होंगे वो भी आप देखते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं कि आप उन्हें छोड़ दोगे, मोटा मोटा देखते हुए चलेंगे। तो अगर आप इसे ऐसे एक रणनीति बना के करोगे तो तभी एग्जाम निकालना संभव हो पाएगा। अगर आपको केवल इतिहास दे दिया और इतिहास में ये नहीं पता कि इसे कवर कैसे करेंगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। इसलिए बहुत सारे कोचिंग वाले इसी बात का फायदा उठाते हैं कि वो जो मन किया आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया, तो फिर वो बाद में आप नहीं देख पाते इसे और बाद में संभलने का मौका भी नहीं मिलता इतना। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि जीएस की बहुत ज़्यादा कोचिंग की ज़रूरत है नहीं। अगर आप लगाना चाहो तो इसमें कोई बुराई भी नहीं, आप जो जैसी आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे कर सकते हैं। तो ये पूरा सिलेबस है हिस्ट्री का। अगला और सब्जेक्ट, कोई और सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी मान लो कि पॉलिटी का मैं आपको ये पूरा ओपन करके एक सिलेबस दे दूंगा, तो जो मेन टॉपिक है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी मैथ की क्लास आपको मिल ही जाएगी अभी थोड़ी देर बाद। और इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कॉल करके भी, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, अगर आप लोगों से हमने वादा किया है कि ये पूरा कंप्लीट कोर्स आपका कराएंगे तो ये पूरा कंप्लीट होगा और टाइम से पहले से कराएंगे। ठीक, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।